हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट में एमपीआई भी बोलते हैं। एमपीआई का मतलब क्या होता है? एम हो गया मल्टी डायमेंशनल, पी हो गया पॉवर्टी और आई फॉर इंडेक्स। मतलब ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये सिर्फ गरीबी मतलब आय पे ही आधारित नहीं है, इसका बहुत सारा डायमेंशनल है। हम लोग उसको तुरंत अभी डिस्कस करते हैं, जस्ट 1-2 मिनट में। पहले इसका थोड़ा बारे में एक एक पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि इसको पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अभी इसको 2022 में जो अभी ये रिसेंट का है, इसको हम लोग देखेंगे कि अभी क्या है, इंडिया का क्या करेंट सिनेरियो है। ये बहुआयामी सूचकांक आखिर होता क्या है? ये जो सूचकांक होता है, आय के अलावा बहुआयाम मतलब ये अलग अलग चीज़ों पे भी निर्भर करता है, जैसे कि शिक्षा में क्या स्तर है, स्वास्थ्य का क्या स्तर है, जीवन का क्या स्तर है हर एक लोगों के बीच में। इन सब का एक एक निष्कर्ष निकलता है। उस आधार पे इसको एक नंबर दिया जाता है। ये एमपीआई जो है वो इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। इसका यदि मान ऊंचा है, इसका मतलब उसमें गरीबी काफ़ी है, उस देश में काफ़ी गरीबी है, तो ये उच्च गरीबी को संकेत देता है। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करने वाला है यूएनडीपी है, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जारी किया था, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई ने जारी किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि ये जो आयाम है और संकेतक है क्या क्या है। जिसका जो डायमेंशन है वो डिपेंड करता है हमारे स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और जीवन का स्तर पे। स्वास्थ्य में अभी देखें तो इसमें इंडिकेट क्या करता है? न्यूट्रिशन, क्या जैसा हम खाना खा रहे हैं उसका क्या क्वालिटी है। चाइल्ड मॉर्टलिटी, जो बच्चे हैं उनका क्या मृत्यु दर है। एजुकेशन में देखें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, और स्कूल में कितने बच्चे प्रेजेंट है, अटेंडेंस क्या है। इंटेंसिटी पॉवर्टी क्या है, मतलब गरीबी लाइन से हम कितने दूर हैं अभी भी। और हेड काउंट रेशियो, मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग अभी भी हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसमें आ जाता है, कुकिंग फ्यूल्स, सैनिटेशन, पानी, पीने का पानी किसके पास अवेलेबल है नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, और जो हाउसिंग में एसेट्स होते हैं। तो ये सब बहुआयामी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ आय पे नहीं है, हम ये भी मेजर करते हैं कि लोगों का हेल्थ का क्या स्तर है, एजुकेशन का क्या स्तर है, और लिविंग स्तर क्या है। इन सब को मिला के जो वैल्यू आता है उस आधार पे हम डिसाइड करते हैं। तो अभी ये देखते हैं कि इसका वैश्विक परिदृश्य क्या है, मतलब विश्व में क्या इसका अ, अभी कैटेगरी है। तो टोटल 120 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। उसमें अधिकांश लोग जो है वो 18 से कम उम्र के हैं। अभी ये जो बहुआयामी आप 120 करोड़ लोग देख रहे हैं उसमें मोस्टली जो है अफ्रीका के हैं और दक्षिण एशिया का है। और अपना भारत का स्थान दुनिया में सबसे अधिक गरीब लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद नाइजीरिया का स्थान आता है। तो वैश्विक में भारत अब तक का दुनिया में सबसे अधिक गरीब लोग हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इंडिया में क्या है। इंडिया में भी अभी देखा जाए तो 22.8 करोड़ बहुआयामी गरीब है। इसमें 9.7 करोड़ तो बच्चे ही हैं। अब कुछ आकलन जो डेटा है वो पहले के वर्ष से है। यदि आप देखेंगे 2005-06 में और 2019-21 में, ठीक है, तो ये लगभग इतना का 41.5 करोड़ का गिरावट आया था। 2005-06 में क्या था, 0.283 से घट करके अभी वो 0.69 हो गया है। और गरीबी का स्तर जो है 55.1 से गिर करके 16.4 हो गया। तो 2015-16 में देखा जाए तो सबसे गरीब राज्य बिहार में एमपीआई के मान में निश्चित रूप से सबसे तेज़ी से कमी देखी गई है। अभी देखा जाए तो सापेक्ष दृष्टि में सबसे जो तेज़ी है वो गोवा में थी, उसके जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का स्थान रहा है। तो ये डेटा को देखने से तो लग रहा है कि हमारा भारत में भी गरीबी का बहुत सुधार हुआ है। इसमें लगभग अभी जो रिसेंट डेटा देखेंगे तो उसमें कुछ 14 करोड़ लोग जो हैं उनको गरीबी से
गरीबी से बाहर आ गए हैं, वो ये जो इंडेक्स अपना है उसे बाहर आ गए हैं। तो अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि अभी जो हमने डिस्कस किया एक समरी है कि एमपीआई क्या है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक सूचकांक है जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक इसलिए बनाया गया क्योंकि गरीबी एक आयाम नहीं है, ये कि सिर्फ आय पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये दूसरी बुनियादी ज़रूरतों को भी इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि हमारा हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, जीवन का स्तर क्या हो गया। तो यह एक बहुआयामी है, तो हम जो इंडेक्स निकालते हैं वो बहुआयामी होना चाहिए। तो अभी ये जो सूचकांक निकला है, ये प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो गरीब लोगों की जटिलताओं को मापता है। इसका क्या स्तर है, अभी हमने देखा शिक्षा, जिसमें स्कूली शिक्षा और बच्चों का क्या नामांकन है प्रत्येक वर्ष में। स्वास्थ्य का क्या आयाम है, मतलब बाल मृत्यु दर कितना है, उन्हें कितना पोषण मिल रहा है, और इनका कुछ ऐसे पोर्शन है कि कितना कवर करते हैं, 2 में से 6 भाग इसका है। जीवन स्तर में क्या है, क्या बिजली, फोर्स, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, किसमें किसको मिल रहा है। ये सबको मिला करके यदि 33% या अधिक का अभाव अनुभव करते हैं तो वो हम इन लोगों को, ऐसे लोगों को बहुआयामी गरीब श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये पारंपरिक पद्धति जिसमें हम सिर्फ आय के बेसिस पे गरीबी की तुलना करते थे उससे अलग है। और आपको जान के थोड़ा भी हैरानी नहीं होगा कि चूँकि हम बिहार में रहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिहार जो है सबसे अधिक गरीब राज्य माना जाता है। उसके बाद जो राज्य है वो क्या है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश है। तो सबसे अधिक जो राज्य जो कि बहुत ही गरीब है ये है हमारा बिहार राज्य। तो हमें इस गरीबी को निकालने का अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मुझे मदद मिलेगी और भी आगे वीडियो बनाने में। थैंक यू।